वैकृतिक रहस्यम। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने जिस तामसी, सात्विकी और राजसी त्रिगुणात्मिका देवी का वर्णन किया वह शर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती भी कहलाती हैं। तमोगुण वाली महाकाली भगवान विष्णु की योग निद्रा है, जिनकी स्तुति मधुकैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी ने की थी। वह काजल के ढेर के समान काली हैं। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं, 10 पैर और 30 विशाल नेत्र हैं। उनके दांत और दाढ़ें चमकती हैं, यद्यपि उनका रूप भयंकर है। हे राजन, वे अपने भक्तों को रूप, सौभाग्य, कांति और महत्ती संपदा को देने वाली हैं। वे अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, शंख, चक्र, भूषुंडी, परिग, धनुष और रुधिर टपकता हुआ सिर धारण करती हैं। वे दुरत्या महाकाली भगवान विष्णु की माया हैं, जिनकी आराधना करने से चराचर जगत वश में हो जाता है। जो संपूर्ण देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई हैं, वे अतुल कांति वाली महिषमर्दनी तथा तीनों गुणों वाली साक्षात महालक्ष्मी हैं। उनका मुख श्वेत, भुजाएं नीली, स्तनमंडल श्वेत, कटी और चरण लाल एवं जांघें नीली हैं। वे उत्कट मद वाली हैं। उनका जंघन विचित्र है। वे चित्र विचित्र माला, वस्त्र और आभूषणों को धारण करती हैं। वे विचित्र माला, वस्त्र और आभूषण पहनती हैं। वे विचित्र लेपन करती हैं। वह रूप लावण्यवती और सौभाग्यवती है। यद्यपि उनकी भुजाएं असंख्य हैं, तथापि उनको 18 भुजा वाली मानकर पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिनी ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक क्रमशः जो शस्त्र है उनका वर्णन किया जाता है। उनके हाथों में अक्षमाला, कमल, बाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, धनुष, फरसा, शंख, घंटा, फांसी, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पानपात्र और कमंडल शोभित हैं। वे कमल पर बैठी हैं। हे राजन, जो मनुष्य इस सर्वदेवमयी ईश्वरी महालक्ष्मी का पूजन करता है, वह समस्त मनुष्यों और देवताओं का स्वामी होता है। हे नृप, जो गौरी के देह से उत्पन्न हुई हैं और सत्व गुण प्रधान है, वह शुंभ और निशुंभ असुर को मारने वाली साक्षात देवी सरस्वती हैं। सरस्वती की 8 भुजाएं हैं। वह बाण, मूषल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल तथा धनुष को धारण करती हैं। जो निशुंभ का मर्दन करने वाली और शुंभासुर का संहार करने वाली देवी सरस्वती हैं। वे भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता यानी सभी चीजों का ज्ञान प्रदान करती हैं। हे राजन, मैंने मूर्तियों के इन स्वरूपों को तुमसे कहा। अब जगत माताओं की अलग अलग उपासना सुनो। जब महालक्ष्मी का पूजन करें, तब दाहिनी और बाईं ओर से क्रमशः महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करें। मध्य में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का, दक्षिण में गौरी के साथ रुद्र का, उत्तर में लक्ष्मी के साथ विष्णु ऋषिकेश का पूजन करें। इनके सामने आगे कही हुई तीनों देवियों का पूजन करें। मध्य में अर्थात महालक्ष्मी के सामने अष्टादश भुजी लक्ष्मी का, उनके वाम भाग में अर्थात महाकाली के सामने 10 मुखी महाकाली का, दक्षिण भाग में महासरस्वती का सब प्रेम पूजन करें। इस प्रकार महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। हे राजन, यदि केवल अष्टादश भुजा का अथवा 10 मुखी का अथवा अष्टभुजा का पूजन करना हो, तो संपूर्ण अरिष्टों की शांति के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर से काल और मृत्यु का पूजन करें। जब भुजा वाली शुंभासुर मर्दनी का पूजन करना हो, तो उनकी 9 शक्तियों का तथा रुद्र और गणेश का भी पूजन करें। नमो देवये इस स्त्रोत से महालक्ष्मी की स्तुति करें।
यदि देवी के तीनों अवतारों के पूजन के समय उनके चरित्रों में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। यह अष्टादश भुजा वाली देवी पूजनीय है। यही महिषासुर मर्दनी, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती है। यही पुण्य पापों की ईश्वरी है, संपूर्ण लोकों की महेश्वरी है। जो पुरुष देवी महिषासुर मर्दनी का पूजन करता है वो संसार का स्वामी होता है। तीनों लोकों को धारण करने वाली तथा भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। हे राजन, रुधिर मिले हुए मांस के बलि तथा मदिरा से भी पूजा का विधान है, किंतु मांस, बलि आदि से देवी का पूजन ब्राह्मण को छोड़कर बताया गया है। हे राजन, ब्राह्मण के लिए कहीं भी मांस और मद से पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम। आचमनीय चंदन, सुगंध, कर्पूर, तांबूल से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। देवी के आगे वाम भाग में कटे हुए शीश वाले ईश्वरी द्वारा मोक्ष को प्राप्त किए महाअसुर महिषासुर का पूजन करें। दक्षिण की ओर अग्रभाग में समग्र धर्म रूप ईश्वर एवं चराचर को धारण करने वाले देवी के वाहन सिंह की पूजा करें। बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर इन चरित्रों से स्तुति करे। यदि समय न मिले तो केवल मध्यम चरित्र अर्थात अध्याय 2 से 4 से ही स्तुति करे, किंतु केवल प्रथम या उत्तम चरित्र का पाठ न करे। आधे चरित्र का पाठ भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से निस्संदेह विघ्न होता है। स्रोत और मंत्रों से जगदम्बा की स्तुति करे। प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके हाथ जोड़कर सावधान होकर जगदाती से बार बार क्षमा मांगे। सप्तशती स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र अथवा महालक्ष्मी स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र द्वारा तिल, घी और खीर की आहुति दें। फिर सावधान होकर पदों से देवी का पूजन करें, नामों से उनका पूजन करें। उसके बाद एकाग्रचित्त होकर हाथ जोड़कर आत्मा में प्राणों को रोककर नम्रता से बहुत देर तक देवी चंडिका का ध्यान करें, उन्हीं में तल्लीन हो जाएं। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का प्रतिदिन पूजन करता है वह अभिष्ट सुख का भोग करके अंत में देवी भगवती के लोक में जाता है। जो पुरुष भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, परमेश्वरी उसके पुण्यों को विफल करके उसे जन्म भर दुख शोक में भस्म करती हैं। इसीलिए हे राजन, तुम संपूर्ण लोकों की महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उन्हीं से तुम्हें सुख मिलेगा।